हेलो मित्रों, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। कहानी सुनने के बाद तय करिएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। हेलो दोस्तों, आज मैं एक हॉरर स्टोरी के साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हुआ हूं और आपको बताना चाहता हूं, मतलब कि एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि राजस्थान के कोटा शहर की खौफनाक घटना। आई होप कि यह कहानी आपको सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा और आपको अगर यह कहानी सुन के अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपने विचार रख सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी नहीं लगती है तो आप बेहिचक डिसलाइक कर सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आप माने या ना माने, तीसरी शक्तियों का होना इस जहान में वाजिब है, क्योंकि हम मानते हैं जैसे धूप है तो छाँव है और सर्दी है तो गर्मी है और भगवान है तो शैतान, वैसे ही भूत हैं। और मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास करता हूँ, इसलिए इन सब चीज़ों का मजाक मैं कभी नहीं उड़ाता। तो यह कहानी मैं एक संक्षेप में बता देता हूँ। ज़िंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है, जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे वापस आके थम जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियत से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी से असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तान है, जो समय की दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। यह रियल हॉरर स्टोरी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उसी लड़की ने अपने प्रेम के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो जाती है। उन दिनों के बाद वो जगह और वो हवेली शापित हो जाती है। वहाँ जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिन बीतता है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पर एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां राणा साहब को जिंदा दफन किया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए आती है तो वहाँ उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले जाता है जहाँ राणा साहब को और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना,
रूम की खिड़कियों या अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देना, यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश भी करता है। लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा, उनसे पूछना होगा कि वो आखिर क्या चाहती है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या हो? तो तुम लोगों को क्यों मार रहे हो, कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाओगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मैं मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को अपनी सारी हरकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि राणा साहब ने हम सबको दफनाया है, वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली जाती। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। आई होप कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी। यहीं पे कहानी का अंत होता है, यानी ये जो हमें भेजे हैं, मैं इनका नाम नहीं ले सकता, वे यहीं तक कहानी बताए हैं, लिख करके जो बयां किए हैं वे यहीं तक लिखे हैं जिसे मैं अभी पढ़ के आपको सुनाया हूँ। और मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा करने से वे मना किए हैं, जो कि इसमें जितने सारे नाम थे वे काल्पनिक थे। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप कृपया हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। और हाँ, अगर जिसको यह कहानी मनगढ़ंत काल्पनिक लगती है वे बिल्कुल बेहिचक डिसलाइक कर सकता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप माने या ना माने इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर हम मानते हैं सब चीज़ों को। हम भी इस ज़माने के हैं पर मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धूप है तो छाँव भी है और अच्छे इंसान हैं तो बुरे भी इंसान हैं। मानना ना मानना ये आपकी बात है, आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये आप पे निर्भर है। पर आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें और कभी भी ऐसे दिक्कतों में ना फंसें। धन्यवाद।